नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं इंडिया की सबसे ज़्यादा बात करी जाने वाली गाड़ी हैरियर ईवी की भाई, जो कि 4x4 में इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सिर्फ एक इकलौती गाड़ी है। मैं इस गाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा जानता हूं क्योंकि मैंने पर्सनली ये गाड़ी खुद खरीदी है और उसे यूज़ कर रहा हूं। करीब 20,000 इस गाड़ी को मैंने चलाया है, तो ये वीडियो एंड तक देख लेना भाई। मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बताऊंगा आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। भाई सबका अपना अपना यूसेज होता है, गाड़ी एक यूज़ करने वाली व्हीकल है ना। तो अपने अपने यूज़ के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये टेक्नोलॉजी आपको बताऊंगा कि आपके हिसाब से ये अच्छी है या नहीं। पहली बात करते हैं भाई, आप इस गाड़ी को क्यों लेना चाहते हो। राइट, आप डीजल यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर ईवी पे आते हो, फर्स्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, नो डाउट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बट यूसेज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, मान के चलो, और स्पेसिफिक रनिंग है, लाइक फ्रॉम ऑफिस टू होम और ए टू बी, मतलब मोस्टली आपकी मान के चले 200-300 किलोमीटर की रनिंग है, आपको पता है कि ज़्यादा आप रन नहीं करते हो, तो ईवी बेस्ट ऑप्शन है भाई। ठीक है ना। ईवी बेस्ट क्यों है? क्योंकि भाई जेब समझते हो ना, जेब पे बहुत हल्की पड़ती है, पहली बात ये है। आज के डेट में आप जानते हो कि भाई डीजल पेट्रोल आसमान छू रही है, तो अगर रनिंग ज़्यादा है भाई, जो भी बिजनेसमैन हैं जिनके स्पेसिफिक हैं कि हाँ भाई इस रूट से इस रूट आना जाना रेगुलर है, तो आप ले लो, घर पे चार्ज होगी, आपको बहुत सस्ती पड़ने वाली। लेकिन सडन प्लान अगर है भाई, आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर से चार्ज कर रहे हो, वो बहुत बड़ा हेडेक है और कॉस्टली भी पड़ता है, मतलब वो सेम पड़ जाता है भाई, 5 रुपये 6 रुपये पर किलोमीटर पड़ जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैंने कहा आप अपना पर्पस ये जान लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अगर आप, जैसे मैं हैरियर ईवी यूज़ कर रहा हूँ भाई, मैंने हैरियर ईवी क्यों ली, वो ऑफ रोडिंग दिखा रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो में, वो अभी जो है उन्होंने एक माउंटेन पे केरला में रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने वहाँ चढ़ा दिया, फिर उन्होंने पानी में क्रॉस किया है। बट मैं एक सवाल टाटा से पूछना चाहता हूँ, क्या हैरियर ईवी भाई इतने चार्जिंग अवेलेबल अभी इंडिया में नहीं है कि हम उस टेरेन पे जा सके? प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी का रियल रेंज टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सारी वीडियोज़ में आप देख भी रहे होगे भाई। ये गाड़ी 400 से 450 विदाउट एसी चलती है। आप विद एसी यूज़ करोगे 300 से 350, मैक्सिमम 400 चल जाएगी। इससे ज़्यादा कॉट व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा रेंज नहीं है, रियल रेंज यही है। लोग कहते हैं 500 550, नहीं है भाई। रियल रेंज इस गाड़ी की, मैं मेरी तरफ से, अगर मैं इतने 20,000 चला चुका हूँ, मैंने प्यार से भी चलाई, मैंने अग्रेसिव भी चलाई, मैंने पहाड़ों पे भी चलाया, हर जगह चलाने के बाद मैं आपको रियल रेंज बता रहा हूँ, इसकी रियल रेंज अराउंड 400 ही है। गर्मियों में कम हो जाएगी, हम एसी यूज़ करेंगे, विदाउट एसी गाड़ी में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। अभी दिल्ली में ठंड है तो रेंज थोड़ा ज़्यादा दे रही है। तो स्पेसिफिकली अगर आप हैरियर ईवी ले रहे हैं तो पैसे बचा लेना, आप इसका कॉट व्हील ड्राइव में मत जाना, एडास मत लेना, क्योंकि देखो सिटी में आप एडास, अगर आप दिल्ली बैंगलोर कोई भी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, एडास काम नहीं करेगा भाई, वो एक्सीडेंट कराने वाली चीज़ है, बट सडन ब्रेक मारती है। ठीक है, वो मत लेना, वो हाईवे के लिए यूज़फुल है। तो अपना मैंने बताया ना, वो पर्पस सिटी में नहीं होता है, हाईवे के लिए गाड़ी बनी नहीं है, ये सिटी के लिए गाड़ी है। सिटी के लिए भाई रोड प्लेजर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ गाड़ी है, टेक्नोलॉजी काफ़ी नई डाली गई है, सारे फीचर्स है गाड़ी में, फीचर बहुत ज़्यादा है, तो आपको मज़ा आने वाला है इस गाड़ी में। ड्राइविंग प्रेजेंस भी भाई मिनी फॉर्चूनर है, जो आपको ऑरा चाहिए फॉर्चूनर का इस गाड़ी में है। लेकिन मैंने आपको फिर बताया, पैसे बचा लेना, कॉट व्हील ड्राइव की तरफ मत जाना। 4x2 जो इसका फियरलेस प्लस समथिंग एक वेरिएंट है, मैं कहूँगा उसकी तरफ देख लेना, 75 किलोवाट में। बाकी नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं भाई, तारीफ तो भाई है, हर गाड़ी की देखो तारीफ भी है और नुकसान अपने अपने हैं भाई। तो प्रोज मैंने आपको बता दिए, आपको पता होना चाहिए आप ये गाड़ी क्यों खरीद रहे हो। अब कहते हैं कि भाई नेगेटिविटी में बताता हूँ, ये जो आदमी है कि सडन प्लान बनाते हैं कि हाँ भाई खाते पीते चलते हैं बाहर घूमने के लिए, ये गाड़ी घूमने वाली नहीं है कि आप सडन प्लान बना के आप किसी रूट पर निकल गए, चार्जेस अवेलेबल नहीं मिलेंगे। आप पहाड़ों पे घूम गए, निकल गए पहाड़ों पे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने, नहीं, ये गाड़ी उसके लिए नहीं बनी है। ये गाड़ी बनी है जहाँ पे मेट्रो सिटी के अंदर अभी ये कामयाब है, ठीक है ना, जहाँ पे चार्जेस अवेलेबल हैं और सडन प्लान जिनके हैं वो नहीं कर सकते इसे यूज़। तो लेकिन पॉकेट फ्रेंडली काफ़ी है भाई। तो अभी तक इस वीडियो में आप समझ गए होंगे नेगेटिविटी, और मैं क्या बोलूँ भाई, रेंज जो है, रेंज की नेगेटिविटी है, ज़्यादा बुराई नहीं करते हैं। ये टेक्नोलॉजी की अपनी एक स्पेसिफिक तारीफ ये है कि ये सस्ती है, ये इको फ्रेंडली है
और नेगेटिविटी ये है कि नई टेक्नोलॉजी है तो यार टाइम लगता है, चार्जिंग टाइम। सीएनजी भाई 15-20 साल हो चुके हैं आए हुए, 10-15 साल हो चुके हैं मेरे हिसाब से, अभी तक आप देखो लाइन लग रही है। तो ईवी में काफ़ी इम्प्रैक्टिकल बात है कि आप बाहर से चार्ज करोगे, बाहर से चार्ज करते हो तो भी आधा घंटा लग जाता है भाई 20 से 25 मिनट फास्ट चार्जर्स कर देते हैं, बट आप जब जाओगे तो कनेक्ट करते हुए, रिचार्ज करते हुए आपको मतलब करीब आधा घंटा 40 मिनट मिनिमम बर्बाद होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो मतलब मैं कह रहा हूँ एक जर्नी में आपका एक स्लोप आता है कि मतलब आपको रुकना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा इस गाड़ी के अपने प्रोज भी हैं, कौन सी यही है भाई, रुकना पड़ेगा आपको। तो अब तक आपको इस वीडियो देख के समझ में आएगा कि आपका पर्पस क्या है, उस हिसाब से पैसे खर्च करना। मेरे हिसाब से हैरियर काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन काफ़ी कॉस्टली पड़ गई भाई। अराउंड 32 लाख का इसका टॉप मॉडल आता है। तो मैं कहूँगा कि भाई 32 लाख रुपए कुछ ज़्यादा हो जाते हैं मेरे हिसाब से। शायद यू शुड गो फॉर मीडियम जो वेरिएंट है ना फियरलेस प्लस, उसमें चले जाओ आप। महिंद्रा का मैं एक और, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो डालूँ और भी गाड़ियों ईवी गाड़ियों पे अगर मैं वीडियो डालूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना, मैं पर्सनली उस गाड़ी को ड्राइव करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा और वीडियो में आपको पूरी उसकी भी डिटेल डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।